आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए देश में उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कहा जाता है और माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरात में जाता है और कहीं ना कहीं ये बात मानी जाती है कि पूरे रास्ते एक दूसरे से लिंक खाते और गुजरते हुए नजर आते हैं और इसलिए सभी दल यहाँ पर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। यहाँ पर मालूम है कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कहीं ना कहीं आसानी से जीत हासिल हो सकती है और उसके बाद लोकसभा चुनावों में वही पार्टी जीतती नजर आती है। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को मालूम है अगर योगी आदित्यनाथ अब जीत गए तो आसानी से बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए कि जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की पहुंची राहुल गांधी की तो अच्छा खासा समर्थन लोगों को मिला। भले ही ज्यादा देर तक नहीं रुक पाई यूपी में यात्रा, तो अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि यूपी में लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव का ये मानना है कि मैं मैनपुरी में जीत गया, मतलब कि उनकी पार्टी जीत गई, उनकी पत्नी जीत गई, तो आसानी से हो सकता है कि लोगों का समर्थन मिले और यहाँ पर हम 2024 के चुनाव भी जीत जाए। अब बात मायावती की जाए तो मायावती ये सोच रही है कि एक बार मैं फिर से उसी अंदाज में अगर वापसी करूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी फायदा होगा और मैं भी जीत सकती हूँ। तो उम्मीदें और सपने कोई भी लगा सकता है, कोई भी देख सकता है, लेकिन होगा क्या वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस खबर में ये जानकारी है कि सभी दल यहाँ पहले से तैयारी में जुट जाते हैं। अगले साल होने वाले आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी चुनाव परिणाम को देखते हुए दावे और प्रतिदावे करने लगे हैं। बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 2024 के लिए उनका लक्ष्य राज्य की सभी 80 सीटें जीतना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा और इसके लिए मैं अपने कैडर से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता हूं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करे। लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहते नजर आए उसके बारे में भी बता दें कि 2024 में के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 संसदीय सीटों पर हार का स्वाद चख सकती है। यादव ने कहा कि जिस पार्टी ने अगले 50 साल तक शासन करने का दावा किया वह अब अपने दिन गिन रही है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों का दौरा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो पता चल पाएगा कितने लोग उनके साथ हैं और कितने नहीं, तब वे समझेंगे कि कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। अपनी बात को रेखांकित करने के लिए यहाँ पर अखिलेश ने मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के हालिया हार का जिक्र भी किया, लेकिन शायद भूल गए कि उनकी रामपुर में किस तरीके से हार हुई थी। ये बात यहाँ पर बीजेपी नेता कहते नजर आए। अब गौरतलब है कि बीजेपी के 2014 के लोकसभा चुनावों में यूपी की 71 सीटें जीती थी और 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी 64 सीटों के साथ विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब 2019 में 16 सीटें ऐसी थी जिन्हें बीजेपी राज्य में जीतने में विफल रही। इनमें से बीजेपी ने जून में हुए लोकसभा उपचुनाव में 2 में जीत हासिल की। बाकी 14 लोकसभा सीट पर अब पार्टी के रडार पर है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हमारे कैडर सुनिश्चित करेंगे कि हम इस बार सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर सके। तो आपको लगता है यहाँ पर कि आसानी से यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी, या फिर जो अखिलेश यादव कहते नजर आए कि अब तो साथ शिवपाल सिंह यादव का भी मिल चुका है, तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ अब हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का होता नजर आएगा। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों को लेकर, और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।